हेलो एंड वेलकम टू दीक्षांत एडुटेक। मैं आप लोगों का एसएसटी टीचर प्रवेश सर। तो आज हम लोग क्लास 7 का जो ज्योग्राफी पर्सन्स था वहाँ से हम लोग चैप्टर 2 यानी कि अर्थ्स इंटीरियर ये टॉपिक करने जा रहा है। तो ये टॉपिक में बेसिकली हम लोग क्या देखने जा रहा है कि रॉक क्या है एंड अर्थ का क्या क्या पार्ट होता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते पहले जो हमारी टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, हमारे अर्थ जो है हम देखने में तो ऐसे देखते हैं कि नहीं। अब अंदर के बारे में हम लोग नहीं जानते, तो उसी के बारे में आज हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर फोटो में देख रहे हैं आप लोग, इस तरह का हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर है। ये हमारे आउटर पार्ट हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते। इसे क्या बोलते, लिथोस्फीयर। ये जो हो गया यहाँ पर दिख रहा है ये हो गया हमारा मेंटल। ये भी हमारा मेंटल हो गया, क्योंकि मेंटल को हम लोग अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल में क्या करते डिवाइड करते। अर्थ क्रस्ट के बाद मेंटल आएगा, मेंटल के बाद अपर मेंटल के बाद लोअर मेंटल, और ये जो देख रहे हो ये हो गया हमारा कोर। तो ये है हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर। यहाँ पर इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ सॉलिड एंड सेमी सॉलिड रॉक्स। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो हमारे अर्थ के अंदर यानी कि जो हमारे पृथ्वी के जो अंदर है वो अंदर किससे भरा हुआ है, सॉलिड मटेरियल भी है, उसके साथ साथ सेमी सॉलिड, यानी उतना लिक्विड भी नहीं उतना सॉलिड भी नहीं। इस तरह का चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, सेमी सॉलिड बोलते हैं। इस तरह का रॉक एकदम ही सॉलिड रॉक मिलेंगे इसके अंदर, और दूसरे तरफ से सेमी सॉलिड रॉक भी मिलेंगे अर्थ इंटीरियर के अंदर। ये जो आउटर लेयर है ये जो रॉक से भरा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। वहीं पर हम लोग रहते हैं। उसी तरह से रॉक्स आर प्रेजेंट इन मोल्टेन स्टेट डीप अंडर द सरफेस। ये जो रॉक है बाहर तो हम लोग देख चुके हमारे अर्थ के आउटर सरफेस तो कैसे होते, जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, लेकिन अंदर भी वो जो रॉक है वो किस स्टेट में बैठा हुआ है, मोल्टेन स्टेट में, यानी कि वो उतना लिक्विड भी नहीं है और उतना ज़्यादा सॉलिड भी नहीं है, एंड बहुत सारा लिक्विड स्टेट में भी है। जैसे हम लोग जब वोल्केनो क्या हो जाते, ब्रस्ट हो जाते, उस टाइम हम लोग देख सकते। तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर द डेंसिटी ऑफ दिस मोल्टेन मटेरियल ऑल्सो वेरीज। तो ये जो मोल्टेन मटेरियल है, मोल्टेन मटेरियल सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, सेमी सॉलिड भी है, सेमी लिक्विड भी है। ये किसके कारण, क्योंकि हमारे अर्थ के अंदर वेरियस क्या है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर है। इसका जो टेम्परेचर एंड प्रेशर हाई होने के कारण ये क्या हुआ है इस स्टेट में इस तरह का रॉक हमें अर्थ के अंदर मिलते हैं। क्योंकि बेसिकली हम हमारे अर्थ को क्या कहते हैं, रॉकी प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि वो रॉक से ही बना हुआ है। तो इसीलिए ये था हमारे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ यहाँ पर। एंड अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं कि नहीं, एंड अर्थ को हम लोग यूनिक प्लैनेट भी बोलते हैं, हम फर्स्ट लेसन्स में किए थे। तो इस तरह से ये हमारा इनर कोर हो गया, ये आउटर कोर हो गया, ये लोअर मेंटल है, ये अपर मेंटल है। एंड उसके बाद यहाँ पर जो दिख रहा है आप लोगों को, इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। एंड क्रस्ट के ऊपर हमारा एटमोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। सो ऑल दीज आर द लेयर ऑफ द एटमोस्फियर, जो हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में किया था। ठीक है, तो ये हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर इस तरह से। अगर फिर भी आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है अर्थ के बारे में, तो आप लोगों के घर में सिंपल क्या कर सकते हो, ऑनियन यानी कि प्याज को काट कर देख सकते हैं। प्याज के अंदर जिस तरह का स्ट्रक्चर है, हमारे अर्थ का भी उसी तरह का स्ट्रक्चर है। एंड उस स्ट्रक्चर का हम लोगों ने नाम भी दिया है। एकदम अंदर का उसे हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। उसके बाद हम क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं, और उसके बाद क्या आते, लिथोस्फीयर यानी कि क्रस्ट आते हैं। यानी कि क्रस्ट आउटर लेयर हो गया, जिसको हम क्या भी बोलते, लिथोस्फीयर भी बोलते, मेंटल हो गया, और लास्ट हो गया हमारा कोर। ये एकदम अंदर का ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या है, कोर है। ये जो दिख रहा है ये मेंटल हो गया, एंड ये जो बाहर का दिख रहा है ये हमारा क्या हो गया, क्रस्ट हो गया। ठीक है, ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अर्थ्स इंटीरियर। हाउ कैन वी नो दैट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि अब अर्थ के अंदर तो हम नहीं जा सकते, तो हमें ये सब चीज़ों के कैसे पता चला कि उसके अंदर मेंटल है, उसके अंदर कोर है। तो फ्यू मूवमेंट्स यानी कि इंसिडेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वहाँ से हमें पता चलती है कि अर्थ के इंटीरियर में ये सब चीज़ है।
तो फर्स्ट ओके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे सेस्मिक वेव्स। सेस्मिक वेव्स ज़्यादातर ओके भूकंप तो आप लोगों ने ओके देखा होगा, महसूस किए होंगे भूकंप आते वक्त ओके हमारे पूरा ज़मीन क्या हो जाती है, हिल जाते हैं। अर्थक्वेक वेव जनरेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ओके, एंड जो वो ओके ज़मीन हिलते एंड हमें याद भी है कि वो जो भूकंप है ओके वो कहाँ से ओरिजिनेट होते, हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ से ही ओके वो क्या होते, जनरेट होते। उसके अंदर कुछ है ओके, इसीलिए तो ओके वो मूव करते वक्त ओके हमारे ज़मीन भी क्या कर रहा है, हिल रहा है। यानी कि ओके ये प्रूफ होता है कि उसके अंदर कुछ है, अर्थ ओके ऐसे खाली नहीं है, उसके अंदर भी कुछ है ओके। उसके अंदर मोल्टेन है, उसके अंदर लावा है, उसके अंदर ओके बहुत सारे रॉक सॉलिड और ओके सेमी सॉलिड ओके स्टेट में वहाँ पर ओके बैठा हुआ है ओके। ये अर्थक्वेक के कारण ओके हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे अर्थ इंटीरियर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड ओके गैसेस मेटेरियल, यानी कि हम कह सकते हैं कि अर्थ के अंदर ओके सॉलिड मटेरियल भी है, लिक्विड मटेरियल भी है और उसी तरह से ओके गैसेस मटेरियल भी है। एंड जब ये ओके अर्थ के नीचे हिलेंगे तब ओके हमारे अर्थ में भी क्या आते हैं, भूकंप आते है कि नहीं, अर्थक्वेक इसी तरह से आते। और हम ये भी पढ़ते कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहते हैं, हमारे अर्थ प्लेट से बना हुआ है, जब वो प्लेट क्या होते, हिलते और भूकंप आते ओके, ये भी पढ़ते, यानी कि ओके उसके अंदर कुछ ना कुछ तो है, इसीलिए ओके वो हिल रहा है, इसलिए भूकंप आ रहा है। सेकेंड इज वोल्केनो। एक तो एकदम सिंपल एग्जाम्पल हो गया ओके, यहाँ पर तो हम देख सकते जब वोल्केनो एरप्ट यानी कि ब्रस्ट हो जाते, उसके अंदर से बहुत सारे चीज़ निकल आते, लावा, मोल्टेन मैग्मा ओके, मैग्मा ओके, जो भी चीज़ें ओके उसके अंदर से निकल आते, तो वो तो एक प्रूफ हो गया कि अर्थ के अंदर ओके बहुत सारा चीज़ है, अर्थ के अंदर ओके बहुत कुछ है ओके। वोल्केनो एक दूसरा ओके एग्जाम्पल हो गया। तीसरा रॉक साइकिल। अब रॉक साइकिल में ओके हम लोग क्या देखते हैं, अर्थ क्रॉस ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इन अ साइक्लिक ऑर्डर ओके, उससे हम क्या कहते हैं, रॉक साइकिल कहते हैं। क्योंकि रॉक ओके तीन प्रकार के होते हैं, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड द ओके मेटामॉर्फिक रॉक। अब इग्नियस रॉक ओके इग्नियस स्टेट में ही नहीं रहते, फिर वहाँ से सेडिमेंट्री रॉक बनते, सेडिमेंट्री रॉक एंड इग्नियस रॉक से फिर से मेटामॉर्फिक रॉक बनते, फिर से मेटामॉर्फिक रॉक से ओके हमारे मोल्टेन बनते ओके, लावा बनते, फिर ओके वो अर्थ से क्या हो जाते, वोल्केनिक के थ्रू ब्रस्ट हो जाते, फिर से ओके वहाँ से इग्नियस रॉक बन जाते। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं, ओके रॉक साइकिल कहते हैं। ट्रांसफॉर्म टू ओरिजिनल शेप बिकॉज ऑफ इट्स ओके इंटीरियर ओके टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि हम लोग जानते अर्थ के अंदर का ओके जो टेम्परेचर एंड प्रेशर है वो भी क्या है, अलग है, हमारे ओके आउटर सरफेस के साथ वो मैच नहीं करते, वो बहुत ही हाई है। इसके कारण से ओके वो क्या हो जाते, पिघल जाते, मेल्ट हो जाते, फिर से ओके वहाँ पर मोल्टेन एंड मैग्मा बन जाते, फिर से वो बाहर निकल आते। फिर बाहर निकल आने के बाद हमारे बाहर तो कोल्ड ओके क्लाइमेटिक कंडीशंस यानी कि कोल्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होने के कारण फिर से वो सॉलिडिफाई हो जाते, फिर से रॉक बन जाते, इस तरह से ओके। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर ओके इस तरह से इग्नियस रॉक बन गए। अब इग्नियस रॉक में ओके इरोजन हो रहा है, इरोजन होने के बाद उसे या तो हवा या तो ओके पानी उसे ओके क्या करके ले जाएंगे, उसे वहाँ से ओके दूसरे जगह शिफ्ट कर देंगे और उसके बाद कहीं जाकर ये डिपोजिट हो जाएंगे, वहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक बनेंगे ओके। ये सब हम सेडिमेंट्री रॉक में भी ओके बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशंस ऑफ ओके अर्थ इंटीरियर। अब यहाँ पर ओके हम आ रहा है कि अर्थ का मेन ओके पार्ट जो स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे थे ओके वो क्या क्या है। बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशंस ऑफ ओके अर्थ इंटीरियर, based on the study of the rock cycle we can classify the earth's interior okay into main 3 layers। यानी कि जो हम लोगों ने ओके अर्थ तो हमारे रॉक से बना हुआ है ओके, वो रॉकी प्लैनेट भी बोलते हैं हम। एंड रॉक ओके जिस हिसाब से ओके बना हुआ है, रॉक के बारे में जब हम स्टडी करते तो उसके हिसाब से हम लोग ओके अर्थ को क्या कर सकते, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते, एक क्रस्ट ओके, दूसरा मेंटल एंड थर्ड इज कोर। जैसे ओके एक क्रस्ट हो गया ओके, दूसरा यहाँ पर मेंटल है ओके, थर्ड वन इज कोर। तो हम लोगों ने अर्थ को किस भाग में डिवाइड किया है, अर्थ का जो अंदर का ओके बाहर का पार्ट हो गया हमारा, ये जो बाहर दिख रहा है ओके ये हमारा क्रस्ट हो गया, जिसको हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं। और दूसरा ओके ये जो देख रहा है यहाँ पर ये हो गया हमारा मेंटल ओके, एंड ये अंदर एकदम दिख रहा है ओके, एकदम आग जैसे देख रहा है ओके, वो हो गया हमारा कोर हो गया। तो लेट्स डिस्कस ओके अबाउट द क्रस्ट। क्रस्ट हमारे आउटरमोस्ट लेयर ओके, लेयर ऑफ द अर्थ है, वो हमारे सबसे ओके बाहरी का ओके जो आउटरमोस्ट लेयर है उसे हम क्या कहते हैं, अर्थ का आउटरमोस्ट लेयर को क्रस्ट कहते हैं। एंड ये सबसे ओके थिनेस्ट लेयर है अमंग कोर एंड द मेंटल। मेंटल और ओके कोर को देखेंगे
और ओके उसका थिकनेस यदि हम मेजर करेंगे तो उसका थिकनेस ओके क्रस्ट से बहुत ही क्या है ज़्यादा है, यानी कि क्रस्ट बहुत ही थिनेस्ट लेयर है। एंड ओके क्रस्ट में दो प्रकार के क्रस्ट मिलेंगे यहाँ पर देखिए, एक तो ओके यहाँ पर हमें लैंड जमीन दिखाई दे रहा है, ओके दूसरा हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, पानी दिखाई दे रहा है। ये जो जमीन दिखाई दे रहा है ओके इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं। एंड यहाँ जहाँ ओके ओशन और पानी दिखाई दे रहा है ओके इसे हम क्या कहते हैं, ओशियन क्रस्ट कहते हैं। ओके दो प्रकार के क्रस्ट ओके हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओके दूसरा हो गया ओशनिक क्रस्ट। अगर ओशनिक क्रस्ट की बात करें तो ओशनिक क्रस्ट का ओशन में जो ओके क्रस्ट है वहाँ पर उसका थिकनेस कितना रहेंगे, 5 किलोमीटर रहेंगे। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का ओके थिकनेस रहेगा 31 किलोमीटर। एवरेज ओके क्रस्ट दोनों को मिलाकर अगर देखेंगे मैक्सिमम थिकनेस ओके कितना रहेंगे, 70 ओके किलोमीटर तक रहेंगे। ओके उससे अधिकतम नहीं हो सकता है ओके थिकनेस ऑफ द क्रस्ट। नाउ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओके किससे बना हुआ है और वहाँ पर हमें क्या क्या मिलेंगे। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में हमें साइल यानी कि सिलिका एंड एल्युमिनियम ओके सबसे ज़्यादा हमें क्रस्ट में मिलेंगे, इसीलिए ओके कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को हम क्या भी कहते हैं, साइल भी कहते हैं। साइल SI मीन्स सिलिका, AL मीन्स एल्युमिनियम ओके वो ज़्यादा हमें मिलेंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। ओशनिक क्रस्ट में हमें सीमा ओके अब सीमा कोई लड़की का नाम है ओके सीमा मीन्स ओके SI मीन्स सिलिका ओके Ma मीन्स मैग्नीशियम, यानी कि सिलिका एंड मैग्नीशियम से ओके बनकर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बना हुआ है। एंड ये हमारे जो ओके आउटर पार्ट है जो क्रस्ट है, क्रस्ट ओके और ये जो हमारे मेंटल है, मेंटल क्रस्ट और मेंटल में ओके यहाँ पर जो लाइन दिख रहा है, ये जो लाइन ने ये यहाँ से क्रस्ट है ओके यहाँ से क्या है मेंटल है। ये जो क्या करने वाला बाउंड्री यानी कि ओके वो जो डिफरेंस बताने वाले ओके यहाँ से क्रस्ट हो गया वहाँ से मेंटल हो गया, ये बताने वाले जो वहाँ पर बाउंड्री है ओके उसे हम क्या कहते हैं, मोहो डिसकंटिन्यूटी यानी कि मोहरविक डिसकंटिन्यूटी ओके इज अ बाउंड्री बिटवीन द अर्थ क्रस्ट एंड द मेंटल, यानी कि मेंटल एंड ओके क्रस्ट के बीच जो बाउंड्री है उसे हम क्या कहते हैं, मोहरविक या तो मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। सो ये था ओके हमारा क्रस्ट हो गया। अब नेक्स्ट है ओके हमारा मेंटल। मेंटल को अगर हम देखेंगे मेंटल का थिकनेस कितना है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अर्लियर कि 2900 किलोमीटर क्रॉस से ज़्यादा ही होगा ओके। एंड ये जो मेंटल है किससे बना हुआ है, आयरन एंड मैग्नीशियम ओके सबसे ज़्यादा यहाँ पर ओके यही मिलेंगे मेंटल में ओके। एंड मेंटल को भी हम 2 पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक अपर मेंटल जो बना हुआ है ओके मेड अप ऑफ सॉलिड एंड कॉम्पैक्ट रॉक से बना हुआ है, जिसका टेम्परेचर ओके कम से कम कितना होगा, 2270 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ओके बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर है कि नहीं। हम लोग 32 डिग्री 35 40 डिग्री में तो ओके हमारे हालत कैसे होते हैं ओके, यानी कि यहाँ पर कितना है 2270 डिग्री सेल्सियस, कहाँ पर, अपर मेंटल में। और दूसरा है लोअर मेंटल। लोअर मेंटल ओके सेमी मोल्टेन मटेरियल से बने ओके वो सॉलिड से, पत्थर को देखिए ओके पत्थर लीजिए वो पत्थर क्या हो गया, सॉलिड हो गया है कि नहीं। अब सेमी सॉलिड मीन्स ओके वो एकदम सॉलिड भी नहीं है, पत्थर की तरह भी नहीं है ओके। एंड वहाँ का जो टेम्परेचर होगा कितना होगा, 3700 डिग्री सेल्सियस होगा। एंड ये जो मेंटल है, मेंटल एंड कोर को छुटाने वाला ओके उसे क्या करने वाला, डिवाइड करने वाला जो बाउंड्री ओके उसे हम क्या कहते हैं, गटनबर्ग ओके डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी सेपरेट करते मेंटल एंड कोर को। उसी तरह से यहाँ पर हम लोगों ने देखा था जो ओके डिसकंटिन्यूटी थे ओके वो किसको डिवाइड कर रहे थे, क्रस्ट एंड मेंटल को। उसी तरह से गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी ओके किसको सेपरेट कर रहे, कोर एंड मेंटल को। अब लास्ट है हमारे ओके कोर, ये हमारे सबसे डीपेस्ट लेयर हो गया, इनरमोस्ट ओके ये हमारे पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस हो गया। ये डीपेस्ट लेयर है जिससे बना हुआ ओके नाइफ ओके, यानी कि ओके ऐसे सब्जी काटने वाला नाइफ नहीं ओके, ये निकल एंड फेरस से ओके बना हुआ है। एंड यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो कम से कम ओके 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ओके ऊपर जाते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होते हैं यहाँ पर। एंड आउटर कोर की अगर बात करें ओके इसका जो थिकनेस है ओके वो रहेंगे 2900 किलोमीटर बिलो द मेंटल। उसके बाद ओके 5100 तक का ओके हमें क्या मिलेंगे, थिकनेस मिलेंगे। एंड यहाँ जो ओके मटेरियल मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, मोल्टेन स्टेट में मिलेंगे। और उसके बाद यहाँ का टेम्परेचर तो ओके बहुत ही ज़्यादा ओके 5000 डिग्री सेल्सियस मीन्स यू नो डैट कितना हाई है ना। उसके बाद ओके इनर कोर आएंगे, ये जो ओके इनर कोर ओके ये आउटर कोर हो गया, ये इनर कोर। अगर इनर कोर की बात करें
तो ये ओके इसका थिकनेस कितना मिलेंगे हमें 5100 to 6371 ओके किलोमीटर तक। यहाँ पर फिर ओके सॉलिड स्टेट में मिलेंगे, ये जो अंदर है ओके वो सॉलिड स्टेट में, इसीलिए क्योंकि वो एकदम अंदर है ओके, ऊपर से भी प्रेशर है कि नहीं, तो एकदम ओके अंदर होने के कारण वो हमें सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। अब ये मत सोचा कि सर वहाँ तो हाई टेम्परेचर होते 5000 डिग्री सेल्सियस, फिर ओके वहाँ पर ओके वो क्यों सॉलिड स्टेट में, ओके बाकी तो सब ओके लिक्विड या तो सेमी मोल्टेन ओके यानी कि सेमी लिक्विड स्टेट में, तो क्योंकि वो एकदम अंदर होने के कारण ओके ऊपर का प्रेशर के कारण से ओके ये से ओके ये हो गया एकदम वो बीच में है ओके, चारों तरफ से ओके कंप्रेस्ड होने के कारण वो एकदम सॉलिड ओके स्टेट में है वो। एंड यहाँ का टेम्परेचर यू नो डैट ओके 5000 डिग्री सेल्सियस का मतलब तो ओके बहुत ही हाई हो गया। तो ये था हमारा ओके क्लासिफिकेशंस ऑफ अर्थ्स इंटीरियर which we divided it into crust, mantle and the core। एंड सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ओके साइल, सीमा ओके, नाइफ ओके, उसके बाद मोह डिसकंटिन्यूटी जिसने क्रस्ट एंड मेंटल को क्या किया है, डिवाइड किया है। उसी तरह से गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी ओके जिसने मेंटल को एंड कोर को क्या किया है, डिवाइड किया है ओके। इस तरह से हम लोगों ने अर्थ का स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे रॉक एंड मिनरल्स का ओके। व्हाट आर रॉक्स, ये तो हम लोगों ने देखा है ओके, इसके बारे में हम लोग पढ़ते भी हैं। तो आज हम ओके इसे अच्छे से ओके पढ़ेंगे कि व्हाट आर रॉक्स, व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ रॉक ओके, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक, किस रॉक को ओके हम क्या रॉक कहते हैं ओके। तो ये करेंगे। तो रॉक, पहले हम रॉक को देखेंगे, उसके बाद ओके मिनरल को देखेंगे। रॉक क्या है, एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स ओके, यानी कि जो मिनरल से ओके एक से ओके अधिकतम ओके मिनरल्स मिलकर ही ओके हमारे क्या बनते हैं, रॉक बनते हैं। इसलिए तो मिनरल्स ओके हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, रॉक से एक्सट्रैक्ट करते हैं, है कि नहीं। सो वो रॉक क्या भी हो सकते, हार्ड भी हो सकते ओके, वो सॉफ्ट भी हो सकते, उसका कलर क्या हो सकते, डिफरेंट हो सकते, है कि नहीं। एक ही कलर का स्टोन तो नहीं होते, एक ही कलर का रॉक तो नहीं होते, कलर में भी ओके डिफरेंट हो सकते, साइज में डिफरेंट हो सकते ओके, उसका जो टेक्सचर है उसका जो ओके जो देखते हम ओके उसमें भी क्या हो सकते ओके डिफरेंट हो सकते। तो जो ग्रेनाइट है, अगर हम बात करें यहाँ पर हार्ड की बात किए थे, ग्रेनाइट ओके सबसे हार्डेस्ट रॉक है। उसी तरह से ओके सोप स्टोन की बात करें, वो सोप स्टोन सबसे क्या है, सॉफ्ट ओके रॉक है। उसी तरह से गैब्रो का बात करें, गैब्रो एकदम ओके काला कलर का ओके पत्थर होते। अगर ओके क्वार्टजाइट का बात करें, ये मिल्की वाइट का होते, यानी कि ओके कलर भी ओके हमें यहाँ पर दिख रहा है। और किसी भी रॉक का क्या नहीं होते, डेफिनेट ओके केमिकल कंपोजिशंस नहीं होते ओके, इतने से ओके ये रॉक बने हुए ओके, ऐसे बने ओके, इतना कंपोजिशन ओके, इतना परसेंटेज का मिनरल्स बनकर ओके ये बनते ओके, ये नहीं होते ओके, वो अपने हिसाब से बनते। रॉक में भी डिफरेंट ओके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये तो ओके एक जगह से ओके दूसरी जगह का रॉक में क्या हो सकते, अंतर आ सकते, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोगों को रॉक, ये रॉक हो गया ओके, ये क्या हो गया हमारा मिनरल हो गया। अब मिनरल देखिए, मिनरल क्या है, एक नेचुरली ऑकरिंग ओके ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है ओके, ये प्राकृतिक ओके हिसाब से ओके, ये जो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक हिसाब से ओके जो बनते ओके उसी को हम क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। एंड उसका ओके हम लोग यूज तो बहुत ही करते, विदाउट मिनरल्स ओके हमारा डेवलपमेंट तो क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। नाउ मिनरल्स ओके दो से अधिकतम एलिमेंट्स ओके मिलकर बनते हैं। सिंगल एलिमेंट्स मिनरल लाइक सल्फर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ओके, ग्रेफाइट एक्सेट्रा आर आल्सो फाउंड ओके। ये जो सल्फर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ओके, ग्रेफाइट ओके, ये जो है ये सिंगल एलिमेंट ओके मिनरल से बना हुआ है। उसी तरह से ओके इसका क्या होते, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर भी होते, एंड इसका डेफिनेट ओके केमिकल कंपोजिशन भी होते, एंड इसका प्रॉपर फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती है ओके, किसका, मिनरल्स का ओके। एंड कम से कम ओके आज तक ओके इससे भी ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर ओके कम से कम 2000 से भी ज़्यादा मिनरल्स ओके हमारे अर्थ में पाए जाते हैं। उसके बारे में हम लोग जानते हैं ओके, उसका हम लोग क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है। नॉट ओनली 2000 ओके, मोर देन 2000 भी ओके हमें मिनरल्स मिलेंगे, लेकिन कम से कम ओके 2000 मिनरल्स का ओके आज तक ओके हम लोग क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है। इससे भी ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में मिनरल पाए जाते। एंड बेसिक सोर्स ओके मिनरल्स का क्या है, हॉट मैग्मा ओके इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो हम लोगों ने ओके इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर पढ़े थे, हॉट मोल्टेन मैग्मा ओके, वो ही मिनरल का क्या है, मेन सोर्स है ओके। यहाँ पर दिख रहे हैं आप लोग ओके, ये हमारा रॉक हो गया ओके, एंड ये हमारा मिनरल हो गया ओके। नाउ फॉर्मेशंस ऑफ रॉक ओके कैसे बनते हैं। सिंपली रॉक कैसे बनते, जब मोल्टेन रॉक मटेरियल, ये जो मोल्टेन मटेरियल क्या हो जाते,
सॉलिडिफाई हो जाते, यानी कि ओके वो एकदम से ओके सॉलिडिफाइड सॉलिड ओके मटेरियल में हो जाते, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रॉक कहते। जैसे मान लीजिए वोल्केनो ब्रस्ट हो रहा है, वहाँ से बहुत सारा ओके लावा एंड मोल्टेन मैग्मा बाहर निकल आ रहा है। बाहर आने के बाद यहाँ ओके हमारे बाहर तो क्या है, ठंडा ओके टेम्परेचर, इसीलिए वो क्या हो जाते, सॉलिडिफाई हो जाते एंड वहीं से वो क्या बन जाते, हमारे रॉक बन जाते। ओके वो प्राइमरी रॉक इग्नियस रॉक हो गया। एंड change of pre-existing rock into new forms because of the increases okay in temperature, pressure okay and chemically active fluid। okay जब वो रॉक बन गया okay, अब प्राइमरी रॉक इग्नियस रॉक, अब इग्नियस रॉक ही ओके नहीं रहेंगे, वो कि हमेशा क्या होते रहते, चेंज होते रहते। किसके कारण चेंज होते, डिफरेंट ओके टेम्परेचर, या तो ओके टेम्परेचर में ओके तापमान में तापमान बढ़ने के कारण से, प्रेशर बढ़ने के कारण से ओके केमिकली एक्टिव फ्लूइड के कारण से वो पत्थर, वो रॉक है ओके वो क्या हो जाते, चेंज हो जाते, उसका जो शेप ओके उसका जो फॉर्म है वो क्या हो जाते, कंप्लीटली चेंज हो जाते। उसके बाद ओके हमें दूसरे टाइप के रॉक मिलते, फिर से ओके वो भी चेंज हो जाते ओके, फिर तीसरे टाइप के रॉक मिलते, जो हम ओके अभी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नाउ क्लासिफिकेशंस ऑफ रॉक, उसी के आधार पे ओके हम लोग क्या कर रहे हैं, रॉक को ओके क्लासिफाई कर रहे हैं, क्लासिफिकेशंस ऑफ रॉक ओके। यानी कि रॉक को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इग्नियस रॉक ओके, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक प्राइमरी रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक ये सेकेंडरी रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक ये हमारी टर्शियरी ओके रॉक हो गया। इग्नियस रॉक को और हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक ओके एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक ओके। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द इग्नियस रॉक के बारे में ओके थोड़ा डिस्कस कर ले। व्हाट आर इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक जो है इसे हम क्या भी कहते हैं, प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। एंड ये कैसे बनते, कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशंस ऑफ लावा एंड मैग्मा अंडर और अबव द अर्थ सरफेस ओके। अंडर मीन सपोज मान लीजिए ये अर्थ है, इसके अंदर भी ओके ये कूलिंग एंड सॉलिडिफाइड हो सकते, बाहर ओके वोल्केनिक के थ्रू ओके ब्रस्ट होकर आने के बाद भी ओके वो कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशंस हो सकते, तो वहीं से ओके हमारे इग्नियस रॉक और प्राइमरी रॉक क्या हो जाते, बन जाते। एंड ये बहुत ही ओके क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर, यानी कि ओके एकदम क्रिस्टलाइन मीन ओके सिंपली यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ ग्लास ओके, एकदम से ओके तोड़ने में भी ओके बहुत ही आसान ओके, यानी कि देखने में ओके एकदम चमकने वाला ओके, इस तरह का ओके स्ट्रक्चर होते इग्नियस रॉक का। एंड ये हार्ड भी होते एंड रेसिस्टेंट भी होते हैं। नाउ ओके दीज आर द इंट्रूसिव रॉक ओके एंड एक्सट्रूसिव रॉक, यहीं से हम लोग ओके एग्जाम्पल भी देखेंगे। जैसे मैंने कहा था कि इग्नियस रॉक को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक ओके एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। अगर अर्थ का ये जो ओके मोल्टेन लावा एंड मोल्टेन मैग्मा ये बाहर आकर सॉलिडिफाई हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते। अगर वो अंदर ही क्या हो रहा है, अर्थ सरफेस के अंदर ही सॉलिडिफाई हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। यानी कि of magma below the earth surface okay is called the intrusive igneous rock। इसका एग्जांपल ग्रेनाइट, यहाँ पर ओके फोटो भी देख सकते हो कि इस तरह का ओके। उसके बाद ये डायोराइट हो गया ओके, इस तरह का होते, और उसके बाद ओके गैब्रो हो गया ओके, इस तरह का होते। और सेकेंड है हमारे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, कूलिंग ऑफ मैग्मा above the earth surface during volcanic eruptions ओके, इस तरह से ओके जब ये वोल्केनो ब्रस्ट हो जाते, यहाँ से ओके बाहर क्या निकल आते, मोल्टेन मैग्मा निकल आते, एंड ये बाहर आकर ये क्या हो जाते, कूल्ड ओके एंड सॉलिडिफाई हो जाते, और उसके बाद रॉक बनते, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं ओके। उसका एग्जांपल हो गया बासल्ट हो गया और ओके ऑब्सीडियन हो गया ओके। दीज आर देखो यहाँ पर ओके कितना ओके एकदम से ओके देखने में ओके तोड़ने का मन कर रहा है कि नहीं, यहाँ पर देखो ओके। एंड ये हाँ सच में ओके बहुत क्रिस्टलाइन भी होते हैं, इसीलिए ओके उसे हम क्रिस्टलाइन रॉक भी कहते। तो ये था ओके हमारा इग्नियस रॉक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ओके सेकेंडरी रॉक यानी कि सेडिमेंटरी रॉक। व्हाट आर सेडिमेंटरी रॉक, तो सेडिमेंटरी रॉक ओके आर फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंटेशन ऑफ रॉक मटेरियल। सेडिमेंटरी रॉक कैसे फॉर्म होते हैं, जैसे मान लीजिए ओके इग्नियस रॉक, ये इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक ओके, यहाँ पर इसी को लेते एग्जांपल। यहाँ पर बारिश हो रहा है ओके, बारिश के कारण से यहाँ पर क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है ओके, छोटे छोटे ओके वहाँ से जो रॉक का ओके जो पेबल्स यानी कि स्मॉल साइज का स्टोन यहाँ से निकल आ रहा है, या तो हवा भी इरोजन कर सकते है कि नहीं, तो इसके कारण से ओके वो क्या हो जाते
उसे ओके हवा या तो पानी ओके उसे बहा कर ओके ले जाएंगे, एंड किसी ओके इस तरह का लो लाइन एरिया में वो क्या कर देते ओके वहाँ पर डिपॉजिट हो जाते, एंड बहुत साल के बाद ओके वो क्या हो जाते वहीं पर सॉलिडिफाई हो जाते, एंड वहीं पर जो पत्थर बनते ओके उसी को हम क्या कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। एंड ये ओके कैसे, जैसे वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन, आई सेड दैट ओके, जैसे यहाँ पर वेदरिंग भी इरोजन हो रहा है, उसके बाद ओके वेदरिंग होगा, और उसके बाद लास्ट में डिपोजिशंस होने के बाद सेडिमेंट्री रॉक क्या हो जाते, फाउंड हो जाते। एंड ये ओके हमारे जमीन में भी मिलेंगे ओके, ओशियन के अंदर भी मिलेंगे, यानी कि वाटर के अंदर भी सेडिमेंट्री रॉक ओके फॉर्म होता है। एंड ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं एंड फ्रेजाइल होते हैं, एंड ज़्यादातर ओके जो मिनरल्स ओके ये सेडिमेंट्री रॉक में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि वो ओके सॉफ्ट भी रहते, वहाँ से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करना आसान भी होते। एंड ये जो सेडिमेंट्री रॉक है ओके उसका जो फॉर्मेशन के हिसाब से उसे भी हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक मैकेनिकली ओके फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक, केमिकली फॉर्म्ड ओके सेडिमेंट्री रॉक, एंड ऑर्गेनिक ओके सेडिमेंट्री रॉक। पहले हम देखते हैं ओके मैकेनिकली, ओके मैकेनिकली मीन्स ओके ऑटोमेटिकली जब ओके रॉक बनते, सेडिमेंट्री रॉक बनते तो उसे हम क्या कहते हैं, मैकेनिकली ओके फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। इसका ओके स्मॉलर साइज ग्रेन्स आर कंप्रेस्ड और कंसोलिडेटेड टू फॉर्म ए लार्जर रॉक। ओके सपोज मान लीजिए ये ओके एक लो लेइंग एरिया, इस तरह से ओके छोटे छोटे ओके इग्नियस रॉक का जो भी पार्टिकल्स था ओके ये यहाँ कर क्या हो गया, डिपोजिट हो गया, उसके बाद यहीं पर ये सॉलिडिफाइड हो गए, उसके बाद ये रॉक बन गए ओके, बड़ा रॉक बन गया। अब ये छोटे छोटे ओके एकदम बड़ा इतना रॉक बन गए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल ओके फॉर्म रॉक कहते हैं ओके। उसका एग्जांपल है सैंड स्टोन हो गया ओके। सैंड आप लोगों ने देखे, बालू देखे ओके, वो बालू से भी ओके पत्थर ओके बना हुआ भी देखे होंगे आपने, ठीक है। बालू छोटा छोटा होता है ओके, लेकिन वो ओके धीरे धीरे ओके समय के साथ साथ वो ओके बड़ा स्टोन भी ओके हम लोगों ने देखा है कि नहीं। तो केमिकली फॉर्म्ड रॉक ओके ये केमिकल चेंजेस के कारण होते हैं, यानी कि ओके chemical precipitations that begins when water traveling through the okay rock dissolves some of the minerals, यानी कि कोई ओके मिनरल्स यानी कि कोई केमिकल्स ओके बहा कर ला रहा है, उसके बाद ओके उसी से क्या बन रहा है, रॉक बन रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं ओके। इसका एग्जांपल है लाइमस्टोन ओके, चूना देखे होंगे। नाउ नेक्स्ट है ओके हमारे ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक। ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक में जैसे ओके प्लांट्स का ओके पत्ता या तो ओके कोई पेड़ ओके गिर गया, या तो ओके कोई एनिमल क्या हो गया, मर गया, मरने के बाद ओके वो जो सड़ जाते, सड़ने के बाद धीरे धीरे ओके मिलियंस ईयर में ओके वो क्या बन जाते, ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक बन जाते ओके। इस तरह से यहाँ पर ओके दिख रहा है ना, यहाँ पर एनिमल का ओके शेप भी देख रहा है, जो ओके क्या नहीं हो पाया, डिकम्पोज डिकेट नहीं हो पाया, इसी तरह का ओके यहाँ पर क्या बन गया, ये स्टोन बन गए। तो इस तरह से ऑर्गेनिकली ओके केमिकली एंड मैकेनिकली ओके सेडिमेंट्री रॉक क्या हो जाते, फॉर्म्ड हो जाते। तो ये था ओके हमारे सेडिमेंट्री रॉक हो गया, सिंपल ओके कुछ नहीं है, वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशंस के कारण सेडिमेंट्री रॉक क्या हो जाते, फॉर्म हो जाते। क्योंकि ओके वो कहाँ से, वो तो हमारे ओके इग्नियस रॉक से ही आते ओके। वेदरिंग कहाँ पर होगा, इग्नियस रॉक में ही होगा। इरोजन कहाँ पर होगा, इग्नियस रॉक में ही होगा। डिपोजिशंस ओके लो लाइंग एरिया में होंगे, एंड वहीं से हमारे सेडिमेंट्री रॉक बन जाते, ठीक है। नाउ मेटामॉर्फिक रॉक ओके देखते हैं, ये हमारे मेटामॉर्फिक रॉक, इसे हम क्या भी कहते हैं, टर्सरी रॉक भी कहते हैं, टर्सरी रॉक भी कहते हैं। ये किसके कारण से, मेटामॉर्फिक मीन्स ओके चेंज इन फॉर्म। जब ओके इग्नियस रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक अपना जो फॉर्म था, उसका जो नेचर था ओके वो चेंज हो जाते, तो चेंज होने के बाद उसे हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। चेंज होने के बाद उसे हम सेडिमेंट्री रॉक या तो इग्नियस रॉक नहीं कहते। एंड ये जो ओके टर्सरी रॉक है, जो मेटामॉर्फिक रॉक है, ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी रॉक से क्या हो जाते हैं ओके मॉडिफाई होकर मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं ओके। और उसके बाद जब ओके प्राइमरी एंड सेकेंडरी रॉक यानी कि सेडिमेंट्री रॉक एंड इग्नियस रॉक, जब ओके ये अंडरग्राउंड हाई हीट एंड प्रेशर के कारण से ओके ये चेंज हो जाते हैं। सपोज मान लीजिए ये इग्नियस रॉक है, ठीक है, और ओके अंडर द ग्राउंड हाई प्रेशर ओके एंड हीट के कारण अब इसका क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है ओके, सब चेंज हो गया इसका, तो इसे ही ओके हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। एंड ये ओके हमें कहाँ पर मिलेंगे, इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्रस्ट ओके, यानी कि ये हमारे अर्थ हो गया, इसके अंदर ये प्रोसेस होते हैं ओके मेटामॉर्फिज्म। दीज आर हार्डेस्ट रॉक ओके, एंड ये सबसे ओके हार्डेस्ट रॉक भी होते। उसके बाद फिर से ओके क्या होना है, फिर से ओके अंदर चले जाएंगे, फिर से हाई हीट एंड प्रेशर के कारण फिर ओके मोल्टेन ओके लावा बन जाएंगे, फिर बाहर निकलेंगे ओके। तो यही रॉक साइकिल है, ठीक है। नाउ
नेक्स्ट है हमारे रॉक साइकिल। यहाँ पर देखिए ओके रॉक साइकिल क्या है। रॉक साइकिल इज ओके बेसिकली आई टोल्ड यू दैट व्हाट इज रॉक साइकिल। ओके अब याद भी हो गए, लेकिन फिर भी देखते हैं। रॉक्स डू नॉट रिमेन इन द ओरिजिनल फॉर्म फॉर लॉन्ग बट ओके मे अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके जो मैंने बोला था रॉक इग्नियस रॉक बन गए, अब वो हमेशा ओके इग्नियस रॉक ही नहीं रहते। इग्नियस रॉक से ओके सेडिमेंट्री रॉक बन रहा है, सेडिमेंट्री रॉक से ओके मेटामॉर्फिक रॉक बन रहा है, मेटामॉर्फिक रॉक से फिर ओके अंडरग्राउंड प्रोसेस ओके प्रेशर एंड टेम्परेचर के कारण फिर लावा एंड मैग्मा बन रहा है। ओके फिर लावा एंड मैग्मा ओके धरती से फट कर ओके निकल आ रहा है, फिर वो सॉलिडिफाई होने के कारण फिर से इग्नियस रॉक बन रहा है, फिर इग्नियस रॉक से ओके क्या बनेगा, सेडिमेंट्री रॉक बनेगा, है कि नहीं। सो ये जो रॉक साइकिल है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, जिससे ओके हमारे ओल्ड रॉक न्यू वन में क्या हो जाते, ट्रांसफॉर्म हो जाते। ओके पुराना रॉक ओके ट्रांसफर होकर फिर ओके नया रॉक ओके क्या हो जाते, बन जाते। एंड इग्नियस ओके रॉक आर प्राइमरी रॉक एंड अदर जो सेडिमेंट्री ओके जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो प्राइमरी रॉक के कारण ही है। यानी कि जो सेडिमेंट्री एंड हमारे टर्सरी रॉक ओके जो मेटामॉर्फिक रॉक बन रहा है वो किसके कारण बन रहा है, ओके इग्नियस रॉक। अगर इग्नियस रॉक नहीं होते तो सेडिमेंट्री रॉक भी नहीं बनते, ओके मेटामॉर्फिक रॉक भी नहीं बनते। एंड इग्नियस रॉक कैन बी चेंज इनटू ओके मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक क्या हो सकते, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो सकते। ओके उसी तरह से ओके सेडिमेंट्री रॉक भी मेटामॉर्फिक रॉक में क्या हो सकते, चेंज हो सकते। एंड जो ये फ्रेगमेंट्स है डिराइव्ड आउट ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक ओके फॉर्म इनटू ओके सेडिमेंट्री रॉक। यहीं से फिर ओके अब इग्नियस रॉक से ओके जो यहाँ से फ्रैगमेंट छोटे छोटे ओके स्टोन का ओके स्टोन बन के ओके निकल आ रहा है, धीरे धीरे वही डिपॉजिट होने के बाद हमारे ओके सेडिमेंट्री रॉक बन जाते। सेडिमेंट्री रॉक देमसेल्फ कैन टर्न इनटू ओके फ्रैगमेंट्स एंड फ्रैगमेंट कैन बी सोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओके सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक से ओके फिर से ओके दूसरे टाइप के सेडिमेंट्री रॉक भी क्या हो सकते, बन सकते। ओके सेडिमेंट्री रॉक हो गया, फिर से वो ब्रोक होने लगे ओके तो तोड़ने लगे ओके फिर वहां से फिर ओके वो दूसरा रॉक बना रहा है ओके दूसरे टाइप के सेडिमेंट्री रॉक बना रहा है, इस तरह से। नाउ द क्रिस्टल रॉक once formed may be carried down into the mantle though subduction process and the subduction process and the same melt down due to increase in temperature in the interior and turn into molten magma original source okay for okay igneous rock। जैसे मैंने कहा ओके जैसे igneous से सेडिमेंट्री रॉक बन रहा है ओके igneous से मेटामॉर्फिक रॉक बन रहा है, सेडिमेंट्री रॉक से ओके मेटामॉर्फिक रॉक भी बन रहा है। अब उसके बाद फिर से ओके वो हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर के कारण फिर से वो ओके मोल्टेन एंड मैग्मा स्टेट में चले जाते हैं। उसके बाद फिर क्या होना है, वोल्केनो बर्स्ट हो जाएंगे ओके वहाँ से निकल आएंगे ओके फिर से वहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, ओके इग्नियस रॉक बन जाएगा। फिर इग्नियस रॉक से फिर हमारे कौन सा रॉक बन जाएंगे, सेडिमेंट्री रॉक बन जाएंगे, है कि नहीं। नाउ यहाँ पर जो ओके आप देख रहे हो ओके वही चीज़ है। ओके पहले इग्नियस रॉक बना, इग्नियस रॉक से ओके सेडिमेंट्री रॉक बना, सेडिमेंट्री से फिर से ओके सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक बन रहा है, उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक बन रहा है ओके हीट एंड प्रेशर के कारण से, उसके बाद मेल्टिंग होकर फिर ओके मैग्मा बन रहा है, फिर ओके मैग्मा बाहर निकलेंगे वोल्केनो के थ्रू, उसके बाद फिर वो इग्नियस रॉक बनेंगे ओके इस तरह। ओके बहुत ही क्या है, सिंपल है रॉक साइकिल। नाउ लास्ट इज द यूज ऑफ ओके रॉक। अब आप लोग जानते हो कि रॉक का यूजेस क्या है, देयर आर लॉट्स ऑफ यूजेस ओके ऑफ द रॉक। स्टोन से ओके हमारे ह्यूमन हिस्ट्री भी क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। पहले हमारे ओके लोगों ने, हमारे ह्यूमंस ने किसका ही ओके यूज़ करना सीखा है, स्टोन का ही ओके जो हम लोग स्टोन एज के बारे में पढ़ाई करते हैं, है कि नहीं। हिस्ट्री में स्टोन एज के बारे में जब पढ़ते तो हमारे लोगों ने सबसे ज़्यादा किसका इस्तेमाल किया था, स्टोन का इस्तेमाल किया था। यानी कि ओके रॉक का यूजेस तो ओके होते रहते थे ओके, आज भी हो ही रहा है ओके, आने वाले समय में भी उसका यूज़ होता ही रहेगा ओके। बेसिकली ओके अगर हम यहाँ पर देखते हो कि जो मिनरल्स है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था मिनरल्स ओके, बहुत सारे मिनरल्स ओके मिलकर ओके क्या बनते, हमारे रॉक बनते। यानी कि मिनरल्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, जो ओके हमें चाहिए। बिना मिनरल्स का ओके हमारे लाइफ क्या है, इनकम्प्लीट है, हमारे डेवलपमेंट क्या है, इनकम्प्लीट है। एंड वो हमें कहाँ से मिलेंगे, ओके रॉक से मिलेंगे ओके। एंड रॉक को हम ओके इस तरह से यूज़ कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ओके सोइल इज डिराइव फ्रॉम द वेदर्ड रॉक ओके, जो जमीन में ओके हम लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, है कि नहीं। आज के दिन हम लोग घर बना रहे हैं, जहाँ पर हम लोग रोड बना रहा है ओके, वो जो सोइल ओके जो लैंड बना हुआ है ओके वो भी रॉक का जो वेदर्ड रॉक है ओके उसी के कारण बने ओके। जो सोइल है वो भी रॉक का ओके ही पार्ट है ओके, रॉक से ओके छोटा छोटा ओके पेबल्स निकलने के बाद हमारे जमीन बनते, सोइल बनते। एंड उसी सोइल में ओके हम लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, है कि नहीं, खेती कर रहे हैं। थर्ड
सबसे अबंडेंट ओके अगर एलिमेंट की बात करते हैं अर्थ में तो क्या है हमारा रॉकी है, क्योंकि ओके हमारे अर्थ ही क्या है, रॉकी मटेरियल है। ओके रॉक से ओके हमारे क्या बना है, अर्थ बने हैं, इसलिए ओके सबसे अबंडेंट एलिमेंट ओके हमारा क्या हो गया, रॉक हो गया। एंड सेडिमेंट्री रॉक की अगर हम बात करते हैं तो ओके वहाँ पर हमें बहुत सारे फॉसिल्स ओके फ्यूल्स भी मिलते हैं। यानी कि फॉसिल्स कैसे बनते हैं, व्हाट आर फॉसिल्स, डिकेट प्लांट ओके एंड एनिमल ओके वो डिकम्पोज होने के बाद फॉसिल्स बनते, तो वहाँ पर बहुत सारे फ्यूल्स भी हमें मिलते हैं। जेम्स हो गया, डायमंड्स हो गया, ओके प्रीशियस स्टोन्स हो गया, इस तरह से ओके हम लोग रॉक का यूज कर रहे हैं। एंड ओके रोड बनाते वक्त, बिल्डिंग बनाते वक्त ओके हम किसका यूज करते, रॉक का इस्तेमाल करते। एंड ओके रॉक साइकिल के कारण, रॉक साइकिल कीप्स आवर प्लानिट ओके यंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट। ओके अब हम तो यंग नहीं हो सकते, ओके हम तो एक बार यंग होने के बाद फिर हम लोग तो ओल्ड हो जाते, ओके लेकिन हमारे जो अर्थ थे वो हमें कभी भी क्या नहीं होगा, ओके ओल्ड स्टेज में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमेशा रॉक साइकिल हो रहा है। ओके पुराना वाला रॉक फिर से न्यू रॉक में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। इस तरह से ओके हमारे प्लानिट जो ओके हमेशा क्या रहेगा, यंग रहेगा, किसके कारण से, रॉक साइकिल के कारण से। ओके तो ये था ओके हमारा आज का टॉपिक। आज हम लोगों ने अर्थ के इंटीरियर यानी कि क्रस्ट मेंटल एंड कोर के बारे में डिस्कस किया है। एंड ओके बेसिकली वी नो डैट कि हमारे अर्थ तो रॉक से ही बना हुआ है। ओके एंड रॉक का भी ओके हम लोगों ने डिवीजन देखा किस तरह से ओके रॉक साइकिल होते। तो इसी तरह से ओके फिर से आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए।